Good morning, third class students. Myself Rajinanda, your SST teacher. Students, जैसा कि थर्ड क्लास से आपकी SST नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, तो उसमें हमारे मैप भरने भी आने चाहिए हमें. उसकी नॉलेज मैं आपको थोड़ी सी देना चाहूँगी. मैप क्या होता है? मैप को कहा जाता है कि आवर फ्रेंड्स एंड गाइड्स, के ये हमारे दोस्त होते हैं और हमारे गाइड होते हैं. गाइड कौन होते हैं? जो हमें रास्ता दिखाते हैं, जिससे हमें नॉलेज मिलती है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है. इनकी डेफिनेशन क्या है? अ ड्राइंग और प्लान ऑफ या पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट शोज कंट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, रोड्स एक्सेट्रा. एक नक्शा है या एक योजना है पृथ्वी के सतह के हिस्सों की, जिस पे हम पृथ्वी के कौन कौन से हिस्से दिखा सकते हैं. देश, नदियाँ, पहाड़, सड़कें आदि सब दिखाते हैं. उसे मैप कहा जाता है. ठीक है. या हम कह सकते हैं मैप्स आर ड्राइंग ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन ए फ्लैट सरफेस लाइक पेपर. एक समतल प्लेन पेपर की तरह ही एक मैप का नक्शा बनाया जाता है, जिस पर हम पूरी पृथ्वी का या फिर कुछ हिस्सों को दिखाते हैं. अब बेटा मैप जो है वो दो तरह के होते हैं, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप. पॉलिटिकल मैप क्या होता है? आज हम सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे. पॉलिटिकल मैप है द मैप विच शो द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज और सिटीज़ आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप वह होता है जो हमें किसी देश या शहर की बाउंड्री दिखाता है, बताता है. बाउंड्री मतलब सीमाएं. जैसे मैंने आपको नीचे ये पिक्चर में दिखा रखा है, ये जो ब्लैक कलर से सारी लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये बाउंड्री कहलाती है. ये बाउंड्री है किसी स्टेट की. ठीक है. कि मैंने इसके अंदर, जैसे समझ लीजिए मैंने लिखा है इसके अंदर पंजाब, तो पंजाब की बाउंड्री क्या है? पंजाब का एरिया कितना है? यहाँ इस ब्लैक लाइन से अंदर. ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? पंजाब की बाउंड्री है. अब मैं इसको और एक्सप्लेन करती हूँ, आपको मैप दिखाती हूँ कि पॉलिटिकल मैप कैसा होता है. ये देखिए इंडिया का पॉलिटिकल मैप है ये हमारे पास. भारत की आपको शेप मालूम है, इंडिया की शेप कैसी होती है? ये इंडिया है. ठीक है. ये सारे इसके अंदर जो भी आपको पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं ब्लैक कलर से, जो भी पार्ट्स बने हुए हैं, ये सारे हमारे स्टेट्स हैं. 29 स्टेट्स होते हैं इंडिया के अंदर. ये सारे स्टेट्स को शो कर रहा है, और ब्लैक बाउंड्री जो बनी पड़ी है वो स्टेट्स का एरिया डिफाइन करता है कि कहाँ से कहाँ तक ये राज्य है. ठीक है. और इनके अंदर जो ब्लैक डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये इन स्टेट्स की कैपिटल हैं. ठीक है. जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये हमारा राजस्थान है. क्या है ये? राजस्थान. और जो डॉट है ये इसकी कैपिटल है जयपुर. ठीक है. ये है मध्य प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश. ये छोटा सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये दिल्ली है, और ये हरियाणा, और उसकी राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है? दिल्ली. ये पंजाब, ये जम्मू कश्मीर, और ये जो डॉट वाले हिस्से हैं ये इनकी कैपिटल्स को शो करता है. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात कि जितना भी ब्लू पार्ट, हमें ब्लू हिस्सा जो कलर से शो कर रखा है, ये वाटर एरिया है, और ये सारा वाइट पोर्शन क्या है? लैंड एरिया है. ठीक है. इसी के बिहाफ पे मैं आपको नेबर कंट्रीज फिल करना बताती हूँ कि पड़ोसी देश, जैसे कि हमारे लेसन नंबर 1 और 2 में भी है कि नेबर कंट्रीज कौन सी हैं, वो फिल करना बताना है. आपके लेसन 1 में है क्वेश्चन. तो नेबर कंट्री क्या? जो भारत की सीम बाउंड्री के साथ, जो हमारे भारत की ये जो बाउंड्री है, इनके साथ जो कंट्रीज़ आती हैं उन्हें हम पड़ोसी देश या नेबर कंट्रीज़ कहते हैं. जैसे कि सबसे पहले आता है पाकिस्तान. इसके बाद आता है अफ़गानिस्तान. ठीक है बेटा. फिर आता है नेपाल, चाइना, यहाँ पर है भूटान, ये है बांग्लादेश या वेस्ट बंगाल भी कह सकते हो आप इसे, और यहाँ पर है श्रीलंका. तो ये हमारी कुछ नेबर कंट्रीज़ हैं. ठीक है बच्चों. पॉलिटिकल मैप, इसमें हमने नेबर कंट्रीज़ को भरना सीखा. अब मैं आपको आपकी बुक में शो करती हूँ कि जैसे कि ये हमें बुक में देखिए पॉलिटिकल मैप के अंदर स्टेट एंड कैपिटल फिल करके दी हुई है. मैंने आपको बताया जो कैपिटल वर्ड्स में लिखे हैं ये सारे स्टेट हैं, और जो स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं ये इनकी कैपिटल्स हैं. मध्य प्रदेश, उसकी कैपिटल क्या है? भोपाल.
उत्तर प्रदेश, उनकी कैपिटल है लखनऊ। हरियाणा, हरियाणा की कैपिटल है दिल्ली। उत्तराखंड, उसकी कैपिटल है देहरादून। पंजाब, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। इसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर। ये सारे 29 स्टेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ये ब्लू पार्ट सारा वाटर एरिया है, ये सारा लैंड एरिया है। तो आज इतना ही। ओके, थैंक यू।